अब दोस्तों अगर आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है तो जाहिर सी बात है कि आप अपने लिए एक बेस्ट जीरो बैलेंस अकाउंट की तलाश कर रहे हो। आपको ही पता है दोस्तों मार्केट में ना आज के टाइम में भतेड़ों से जीरो बैलेंस अकाउंट भरे पड़े हैं, लेकिन जब बात पेमेंट्स बैंक का आता है ना तो आपको ही पता है कि मार्केट में गिने चुने 4-5 ही पेमेंट्स बैंक है जो अभी आपको ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग के ऑप्शन दे रहे हैं। इसमें जियो निकल के आता है, एयरटेल है, एनएसडीएल है, फिनो पेमेंट बैंक है और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है। अब देखो अगर आप सारे पेमेंट्स बैंक को कंपेयर करो ना तो कनेक्टिविटी के मामले में और भी जो बेनिफिट्स के मामले में ना एयरटेल नंबर 1 पे इसलिए आ जाता है ना क्योंकि पता है सीन क्या है, यहाँ पे आपका तुरंत खाता खुल जाता है, आपको इवन वर्चुअल एटीएम कार्ड बिल्कुल फ्री में मिल जाता है। तो तुरंत खाता खोला, तुरंत अपना वर्चुअल एटीएम कार्ड के लिए एक्सेस ले लिया। और दूसरी चीज पता है क्या है कि एयरटेल का ना अगर आपको फिजिकल एटीएम कार्ड चाहिए तो वो भी आप ऑर्डर पे मंगा सकते हो। अब देखो यहाँ पे अगर हम चार्जेस वगैरह के बारे में कंपेयर भी करें तो एयरटेल का जो पेमेंट बैंक अगर आप खोलने वाले हो तो इसका जो फिजिकल एटीएम कार्ड है ना इसके लिए आपको 349 रुपीज का चार्जेस पे करना पड़ रहा है और इसके बाद आपको ये लोग एटीएम कार्ड दे रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप फिजिकल एटीएम कार्ड के साथ नहीं जाओ, बस अपना अकाउंट ओपन कर लो, वर्चुअल एटीएम कार्ड से आपका सारा काम हो जाएगा। यहाँ पे आपका तुरंत खाता खुल जाता है, तुरंत फोन पे, गूगल पे, इवन आप इसकी मोबाइल बैंकिंग वगैरह सब कुछ एक्सेस कर पाते हो। तो अगर आप अपने लिए भी एक सेकेंडरी अकाउंट ओपन करना चाह रहे हो तो एयरटेल आपके लिए भाई साहब मस्त यहाँ पे चॉइस हो सकता है। सो यहाँ पे आपको कैसे खाता खोलना है, कैसे आपका अकाउंट एक्टिवेट होगा। और पता है दोस्तों बहुत सारे लोग के दिमाग में ये भी डाउट है कि अगर हमारे पास वीआई का सिम है, जियो का सिम है तो क्या हम एयरटेल का खाता खोल सकते हैं। तो ये भी मैं आपको बता रहा हूँ कि पिछले 3 साल से मैं अपने जियो के सिम पे एयरटेल का अकाउंट यूज कर रहा हूँ, तो सब कुछ आपका डिटेल के अंदर क्लियर करने वाले हैं। तो फिर चलिए फटाफट से कार्यक्रम स्टार्ट कर लेते हैं। सो एयरटेल पेमेंट बैंक में अपने लिए एक जीरो बैलेंस खाता खोलने के लिए सबसे पहले आपको एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन को ऐप स्टोर या फिर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और इसके बाद यहां से ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन करते हैं आपके सामने ये वाला इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना 10 अंकों का मोबाइल नंबर कंप्लीट फिल करना है और गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। देखिए नंबर जियो का, बीएसएनएल, वीआई या फिर एयरटेल किसी भी कंपनी का हो सकता है, तो कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि आपको एयरटेल का ही नंबर डालना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे मोबाइल नंबर के ऊपर 4 अंकों का एक ओटीपी भेजा जा रहा है जिसको हम यहाँ पे कंप्लीट फिल करेंगे। और एक बार हमारा ओटीपी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा भी गया है पोर्ट टू एयरटेल, मतलब यहाँ पे जो हम सिम यूज करने वाले हैं ये जियो का सिम है। अब हमें खाता खोलने के लिए सबसे पहले बाय एयरटेल प्रोडक्ट आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा, यहाँ से आपको व्यू ऑल के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको पोर्ट टू एयरटेल, वाईफाई, पोस्टपेड, ओपन बैंक अकाउंट और भी मल्टीपल ऑप्शंस देखने को मिल रहा है, या फिर अपग्रेड टू बैंक भी दिख रहा है। आपको सिंपली यहाँ पे अपग्रेड टू बैंक या फिर ओपन बैंक अकाउंट कोई सा भी एक ऑप्शन दिख जाए आप उसके ऊपर क्लिक कर देना। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे अभी आप देख सकते हैं डायरेक्टली अकाउंट ओपनिंग का पेज आ चुका है। यहाँ पे कह रहा है कि आप एक जीरो बैलेंस अकाउंट खोल सकते हैं मिनटों के अंदर। सो खाता खोलने के लिए सबसे पहले आपको अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड का नंबर कंप्लीट फिल करना है और नीचे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके ओपन माई अकाउंट नाउ के ऊपर क्लिक करना है। सो यहाँ से हम जैसे ही ओपन योर अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। सबसे पहले एयरटेल पेमेंट बैंक में अब क्या सीन है कि आधार ओटीपी के थ्रू अगर आप वेरीफाई नहीं करना चाहते हो तो अपना फेस भी वेरीफाई कर सकते हो। यहाँ से आप गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। अपने कैमरे से जस्ट आपको कैमरे की तरफ देखना है और यहाँ पे आप 1-2 बार आई ब्लिंक करते हैं तो उससे आपका ऑटोमेटिकली फेस डिटेक्ट करके आपकी केवाईसी कर दी जाती है। तो जैसे ही आप ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लेते हो अगले स्टेप में आपको डिजी लॉकर का कुछ ऐसा ऑप्शन दिखता है। अगर आपका यहाँ पे वेरिफिकेशन सक्सेसफुल नहीं होता है तो आप डिजी लॉकर के थ्रू भी अपना अकाउंट वेरीफाई करवा सकते हो। यहाँ से आपको जस्ट कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर, यूजर नेम या फिर अपना आधार कार्ड का नंबर भी दे सकते हो। मोबाइल नंबर आप जैसे ही कंप्लीट फिल करते हो आपके मोबाइल नंबर के ऊपर 6 अंकों का एक डिजी लॉकर का पासवर्ड जाता है जिसको आप कंप्लीट फिल करोगे और इसके बाद आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड सेलेक्ट करके अलाउ कर देना है। जैसे ही आप अलाउ करते हो आप देख सकते हो कि हमारा जो भी केवाईसी डॉक्यूमेंट है वो सक्सेसफुल फैच कर लिया गया है और यहाँ पे हमारा नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर नेम, इवन हमारा पूरा एड्रेस सब कुछ आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आपको नीचे वाले टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और प्रोसीड वाले आइकन के ऊपर क्लिक करना है। अभी आप देख सकते हो कि हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल चुका है। अभी आपको अपना एडिशनल डिटेल फिल करना होगा जिसमें सबसे पहले आपको एनुअल इनकम बताना है। तो आपका साल का कितना इनकम होता है, मिनिमम आप 0 to 2.5 लाख डाल सकते हो और मैक्सिमम आप ग्रेटर टू 10 लाख डाल सकते हो। तो आपका जितना भी अर्निंग होता है यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको मैरिटल स्टेटस बताना है कि आप सिंगल है या फिर अनमैरिड है। देन आपको ऑक्यूपेशन के बारे में बताना है कि आप काम क्या करते हैं। इसमें आपको सैलरी, स्टूडेंट, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस, अदर्स, एग्रीकल्चर सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। आप जो भी करते हैं यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको अपने अकाउंट में जो भी ईमेल आईडी देना है अपने ईमेल को यहाँ पे कंप्लीट आप फिल कर सकते हैं। अगर आप ईमेल दे देते हैं तो इससे होगा क्या कि बैंक की जो भी स्टेटमेंट वगैरह है
वो सब आपके ईमेल पे रिसीव हो जाएंगी। बाकी अगर आप फिजिकली चैलेंज या फिजिकली डिजेबल्ड पर्सन हैं तो यहाँ से आप यस कर सकते हैं, मैं इसको नो रखा हूँ। और अगर अपने इस अकाउंट में आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो आप यस कर सकते हैं। देखो नॉमिनी नहीं इसलिए डालना बहुत जरूरी है कि कल किसी को नहीं पता, और इसीलिए मैं अपने हर एक वीडियो में कहता हूं कि अगर आप नॉमिनी नहीं डाल रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो यहां से आपको नॉमिनी डाल ही लेना है। और अगर आप AEPS मींस आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, बहुत ऐसे शॉप पे आप देखेंगे लोग अपना फिंगर रख के पैसा निकाल लेते हैं। अगर आपको वो फैसिलिटी इस अकाउंट में चाहिए तो आप नीचे यहाँ पे यस कर सकते हैं, और आपको नीचे टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके जस्ट प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे अभी आपको नॉमिनी का डिटेल ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप जिनको भी नॉमिनी बनाना चाहते हैं उनका पूरा नाम, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ और आपके नॉमिनी क्या लगते हैं, आपके उनके साथ क्या रिलेशनशिप है वो आप डाल सकते हैं। और अगर आपका एड्रेस और नॉमिनी का एड्रेस सेम है तो आप यस कर सकते हैं। अगर नॉमिनी का एड्रेस दूसरा है तो आप नॉमिनी का पूरा एड्रेस बिल्कुल सही सही फिल करेंगे और सिंपल से यहाँ से प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। सो प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद अब आप फाइनल स्टेप में पहुंच चुके हैं, जहां पे आपको अपने एयरटेल पेमेंट बैंक में कुछ पैसे फंडिंग करने होंगे ताकि आपका अकाउंट एक्टिवेट हो पाए। मिनिमम यहाँ पे आप 100 रुपए से भी फंडिंग कर सकते हैं, और ये जो पैसा है आप ही के बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा। बस ये आपके ट्रांजेक्शन वेरिफिकेशन को लेकर है। तो यहाँ पे हम 100 रुपए अपने अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं। आप देख सकते हैं जो 100 रुपए का पेमेंट है फोन पे, पेटीएम, फिर किसी भी यूपीआई के थ्रू हम पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 100 रुपीज का जो भी हमारा फंडिंग है वो कंप्लीट हो चुका है। और एक बार आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे आप अकाउंट एक्टिवेशन वाले पेज में पहुंच जाएंगे, जहां पे 3 स्टेप्स के अंदर आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। और अभी आप देख भी सकते हैं कि हमारा तीनों स्टेप्स कंप्लीट हो चुका है। अब मेरे पास बहुत सारे इंस्टा पे भी मैसेज आते हैं, कमेंट पे भी मैसेज आते हैं कि हमारा ये किस लिए फेल हो जाता है। जब आप ये कर रहे हो तो आपको एक बात का ध्यान रख लेना है कि आप जो दूसरे अकाउंट से पैसा डाल रहे हैं वो आप ही के नाम से बैंक अकाउंट होना चाहिए। अगर किसी दूसरे पर्सन के खाता से डालिएगा तो आपका यहाँ पे अकाउंट वेरिफिकेशन फेल हो सकता है। सब कुछ कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कांग्रेचुलेशन योर सेविंग अकाउंट इज नाउ एक्टिव, और यहाँ से अपना कंप्लीट अकाउंट वगैरह भी हम मैनेज कर सकते हैं। अगर मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊं तो आप देख सकते हैं एयरटेल थैंक्स ऐप में हमारा कंप्लीट अकाउंट भी शो हो चुका है। जो 100 रुपए अपने अकाउंट में हमने डिपॉजिट किया है ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। और अगर अपने इस अकाउंट की आप डिटेल डालना चाहते हो तो व्यू अकाउंट डिटेल के ऊपर आप क्लिक कर सकते हो। बाकी इसी एप्लीकेशन से आप सेंड मनी पे क्लिक करके किसी को पैसे भेज सकते हो, ऐड मनी पे क्लिक करके अपने इस अकाउंट में पैसे ऐड कर सकते हो। और बाकी यहाँ पे अगर अपना ATM कार्ड वगैरह देखना है, ट्रांजेक्शंस देखना है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आप इसका वर्चुअल कार्ड जानना चाहते हो तो डेबिट कार्ड पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपका कंप्लीट वर्चुअल कार्ड दिख जाएगा, जिसमें आपका कार्ड नंबर, CVV, एक्सपायरी डेट, और इवन अगर आप इस कार्ड को ऑर्डर भी करना चाहते हो तो आप ऑर्डर फिजिकल कार्ड के ऊपर क्लिक करके इस कार्ड को ऑर्डर भी कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे एयरटेल पेमेंट बैंक में कैसे अकाउंट ओपन करना है मैंने आपको सारा स्टेप्स बता दिया है। उम्मीद है कि हमारा एफर्ट आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर अब भी कोई डाउट है, फिर कंफ्यूजन है, वीडियो के नीचे आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी मिलते रहेंगे ऐसे ही कंटेंट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, हैव अ गुड डे।